किस्मत की लकीरों को अपने हाथों से खींचते हैं। चलो C4C के साथ आज कुछ अच्छा सीखते हैं। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ, एक न्यू सीरीज के साथ आप कह सकते हैं कि देखिए, अक्सर हम फाइनेंशियल फंक्शन या फिर हम FP&A जॉब इन सब की बात करते हैं, तो वहां पे कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूलाज होता है जो हम बुक में तो पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हम उसका यूज नहीं करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन, ऐसे फंक्शंस जो बहुत ही यूजफुल है। बट हम क्या किए हैं कि हम लुकअप फंक्शन, हम इफ इनमें उलझ गए हैं और इन फंक्शन पे कभी हमने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे दो चीज होगा, एक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये होता क्या है एक्चुअल में, एंड इसको आप एक्सेल में यूज कैसे करोगे। देखिए, इसका यूज कैसे करेंगे, ये बहुत सिंपल फंक्शन होता है, आप इसको यूज तो कर ही लोगे, बट इसका जो बैकग्राउंड होता है कि ये होता क्या है, ये समझना बहुत जरूरी चीज है। तो इसी सीरीज का जो पहला करी मैंने पहला क्या कहते फंक्शन मैंने पिक किया है, दैट इज IRR। अब IRR क्या है, आपने स्क्रीन पे देख लिया, दिस इज अ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, मैं बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको, कि कोई भी जने आप इन वर्ड्स को सीख सकते हो, मतलब समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, IRR का मतलब आप ये समझो कि आज आपने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया। मान लो कि आपके पास LIC के जो एजेंट्स होते हैं वो आते हैं आपके पास, वो कहते हैं कि यार आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दो और फिर आपको रिटायरमेंट की कोई टेंशन नहीं है, आपको मतलब हर एक इंटरवल पे इतना इतना पैसा आपको मिलता रहेगा। सो आप क्या करते हो कि सोचते हो कि यार मैं इसमें डालू। अब उसके पास मल्टीपल प्लान हो सकते हैं कि आप 50,000 डालोगे तो आपको ये पैसे मिलेंगे, 60,000 डालोगे तो ये पैसे मिलेंगे, 70 डालो तो। अब आपको देख करके ऐसे लगेगा यार ये सब सेम है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस थोड़े है, सब सेम जैसा लग रहा है। लेकिन आप यदि फाइनेंशियली उसको ट्रैक करोगे तो आपको उनमें डिफरेंस दिखेगा। तो आपको कौन सा ऐसा प्लान लेना चाहिए, या फिर आपके कंपनी के पास में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आ गया कि मल्टीपल प्रोजेक्ट आ गया, बट आपके पास में इन्वेस्टमेंट जो लिमिटेड है, तो आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये एक टूल है जिससे आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो अब IRR यदि फंक्शन आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि सिंपल सा दो इसके सेगमेंट्स होते हैं, वन इज वैल्यूज एंड सेकंड इज गेस। अब गेस की बात हम कर लेते हैं, ये ऑप्शनल है। जब भी आपको एक्सेल में इस तरह के ब्रैकेट्स में कुछ भी दिखेगा, आप ये समझ जाओगे ये सेगमेंट ऑप्शनल होगा, इसका हम यूज करें ना करें कोई डिफरेंस नहीं है। सो यदि आप यूज नहीं करते हो तो ऑप्शनल है, इसका डिफॉल्ट वैल्यू 10% उसे कंसिडर किया हुआ, और ये कहाँ पे यूज में आता है, जहां पे हमें मल्टीपल रिजल्ट्स मिलने का चांस होता है, तो हमें क्लोजेस्ट रिजल्ट जो होता है वो हमें मतलब IRR फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है, ये बैकग्राउंड कैलकुलेशन होती है। अब बात करते हैं वैल्यूज का। अब ये वैल्यूज जो होता है आपका एक मतलब आप ये समझ लो कि सीरीज होगा, नंबर ऑफ सीरीज की, दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड देन इनफ्लोज आपको दिखेगा कि फर्स्ट ईयर इतना पैसा मिलेगा, सेकंड ईयर इतना मिलेगा, थर्ड ईयर ये मिलेगा। ये सारे इनफ्लोज के एक सेल में आप इन सबको कॉलम में डाल दो, तो दैट विल बिकम वैल्यूज। अब इसके मैंने कुछ नोट्स लिखे हैं, इस नोट्स को आपको मतलब नोट करके रखना है कि ये हमें कहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यूज की बात करते हैं। वैल्यूज हमेशा एज अ नंबर फॉर्मेटेड होना चाहिए और वहां पे कोई लॉजिकल वैल्यू एंड कोई टेक्स्ट नहीं होगा। यदि होगा तो दैट विल बी इग्नोर्ड बाय द IRR फंक्शन। फिर हम बात करते हैं गेस का। गेस क्या होना चाहिए, हमेशा परसेंटेज में ये फॉर्मेटेड होना चाहिए। देन रेगुलर टाइम इंटरवल्स, रेगुलर टाइम इंटरवल्स का मतलब ये है कि आपको या तो ईयरली इनफ्लोज मिलेगा, क्वार्टरली मिलेगा, या फिर मंथली मिलेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आपको 15 तारीख को मिला इस महीने, अगले तारीख को 10 तारीख को मिलेगा, उससे अगले को 5 तारीख को। नहीं, वो रेगुलर होना चाहिए। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि वन वैल्यू शुड बी निगेटिव एंड रिमेनिंग शुड बी पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हम इन्वेस्टमेंट डालेंगे दैट विल बी इन निगेटिव, दैट विल बी निगेटिव वैल्यू एंड रिमेनिंग विल बी पॉजिटिव वैल्यू। सो हमारा जो IRR का रिजल्ट होगा वो हमें पॉजिटिव में दिखेगा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इट मींस कि ऐसा नहीं होगा कि आप जो वैल्यूज बनाओगे उसमें
फिफ्थ ईयर का इनफ्लोज ऊपर दिखाओगे एंड फोर्थ का या थर्ड का नीचे दिखाओगे, नहीं, आपको फर्स्ट ईयर पहले दिखाना है, देन सेकंड ईयर, देन थर्ड ईयर, इस तरह से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना है, तभी आपका आईआरआर फंक्शन रिजल्ट आ देगा। ये सारे पॉइंट्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। नाउ मूविंग टू माय फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज कैलकुलेटिंग आईआरआर फॉर वेरिंग कैश फ्लोज। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि हम यहाँ पे 40,000 का इन्वेस्टमेंट डालेंगे, जहाँ पे 6,000, 4,000, 10,000, 12, 14 एंड 12 का मुझे इनफ्लोज मिलेगा। सो मैं जस्ट इसको नंबर फॉर्मेट कर लेता हूँ। नो, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आईआरआर निकालना है कि हमें कितने परसेंट पे हम इसको मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो जस्ट आईआरआर, गेस ऑप्शनल है, सो हम ये लेंगे एंड एंटर हमने कर दिया, ये हमारा वैल्यू हो गया। अब हमने इनफ्लोज माइनस में लिया तो हमारा रिजल्ट प्लस में दिखेगा 4%। इसको डेसिमल पॉइंट इंक्रीज करो, सो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हम 40,000 पे जो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पे जो रिटर्न मिलेगा दैट विल बी 4.14%। अब यदि मैं ईयरली देखूं, देखिए जब मैं आपसे ये पूछूं कि मेरा कौन से साल में जाके जो रिटर्न है मतलब इन्वेस्ट फ्लो मिलेगा, उससे रिटर्न आप कह सकते हो, वो कौन से साल में जाकर के आईआरआर जो पॉजिटिव हो जाएगा। सो फर्स्ट ईयर तो आप मतलब यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट आपने किया, यहाँ से आपको मिलेगा। सो आईआरआर ईयरली निकालना हो तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये V8 को फिक्स करेंगे, V9 को फिक्स नहीं करेंगे। सो लेट प्रेस हियर। सो देखिए यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि फर्स्ट ईयर जो आपको इनफ्लोज मिलेगा उस टाइम पर भी आपका जो इनफ्लोज आईआरआर है दैट विल बी इन माइनस, यानी कि आप 40,000 लगाते हो और सिर्फ अब तक 6% मतलब 6,000 का आपको फ्लो मिला है। इट मीन आपका आईआरआर जो है -85% है। देन आपको नेक्स्ट ईयर 4,000 मिला उससे, यानी कि आप जो फिफ्थ ईयर है वहां पे आपका 4% आईआरआर मिला, यानी कि वहां पे आपका जो इनफ्लोज है वो आपका पॉजिटिव हुआ है। सो चलिए हम सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स है, देखिए प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3। मैंने जो बात किया था कि आपके पास मल्टीपल प्लान हो सकते हैं। अब यदि मैं ये आपको दिखाऊं तो आपको बोलूं कि आप ये मुझे हेल्प करो कि हम कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे ले लें जहां पे हमें बेनिफिट होगा। यहाँ पे हम 40,000 डाल रहे हैं और ये सारे इन्वेस्टमेंट मिलेगा, 50,000 डालेंगे ये सब मिलेगा, 60,000 में हमें ये सब मिलेगा। सो आप एक एग्जम्पशन लगा सकते हो, बट आप मतलब एक प्रॉपर डिसीजन पे नहीं जा सकते हो जिसका कोई प्रूफ हो कि आपने सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल वही यूज चूज किया। सो आईआरआर हम यूज करते हैं और यहाँ पे यहाँ एंटर कर दो और यहाँ से यहाँ तो ये ऑलमोस्ट 435। अब देखिए सबसे बेस्ट प्लान जो हो सकता है वो होगा आपका प्रोजेक्ट 3 का। सो इट्स लेट्स मेक इट एज अ ग्रीन, यानी कि यहाँ पे यदि आप अपना पैसा देते हो तो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि 5.22% का आईआरआर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। अब इससे पहले मैंने कहा था कि रेगुलर कैश फ्लोज होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है कि इरेगुलर है। मतलब कोई डेट है वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब 1 जनवरी को आपने डाला, 10 मई को मिला फर्स्ट इनफ्लो, 27 अक्टूबर, देन 5 मई, देन 12 सितंबर, मतलब नेक्स्ट ईयर में, एंड 31 आप आईआरआर करते हो। सो यहाँ पे आपका आईआरआर फंक्शन नहीं आएगा। सो इसके लिए आपको एक्स आई आर आर, सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कहा जाता है वैल्यूज। सो दिस इज अ वैल्यूज एंड डेट, ये आपका डेट फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे आपको आईआरआर जो है 9% का, यानी कि 8.9% का आईआरआर यहाँ पे मिल रहा है। इट मीन्स ये जो एक्स आई आर मतलब कॉन्सेप्ट, यदि आप बुक के हिसाब से जाओगे तो वहां पे एक्स आई आर आर नाम का कुछ नहीं है, आई आर आर है। बट एक्सेल में आई आर फंक्शन क्या कर रहा था, रेगुलर कैश फ्लोज को नहीं बता रहा था। देन एक्स आई आर आर न्यू फंक्शन है जिससे आपको जो मतलब जहां पे रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होता है इनफ्लोज में, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। एक चीज मैं आपकी इस वीडियो के लास्ट में बता दूं कि दोस्तों आईआरआर जो है सिंपली एक वैल्यू को आज की मतलब कंसिडरिंग आपका जो इन्फ्लोज है उसके बेसिस पे आईआरआर बताता, वहां पे किसी दूसरे मैट्रिक्स को कंसिडर नहीं करता है। इसीलिए आईआरआर समटाइम्स हमें वो रिजल्ट नहीं दे पाता है जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम दूसरे फंक्शन यानी दूसरे कैलकुलेशन की तरफ भी जाते हैं। तो मैं मतलब सारे फंक्शन आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो प्लीज बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए C4C के न्यू वीडियोस।
और दोस्तों हमारा चैनल छोटा है, आप यदि शेयर करोगे अपने दोस्तों में, अपने कलीग में, तो सपोर्ट मिलेगा और हमारा चैनल ग्रो करेगा। मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ, बाय बाय।